आज चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री में संसद कार्यालय के बाहर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब की मूर्ति लगी हुई है। हमने उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित करके हमने हमारे दिल की बात नीमच जो हमारा ज़िला है मध्य प्रदेश का, उसमें राजस्थान मध्य प्रदेश के सभी किसान सम्मिलित होंगे। उसके लिए भारतीय जागरूक किसान संघर्ष समिति और भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का एक संयुक्त मीटिंग करके प्रधानमंत्री महोदय की मूर्ति के सामने निवेदन किया कि हमको सीपीएस जबरदस्ती सौंपा जा रहा है, तो हम मंथन करेंगे। अफीम खेती की नीति 2022-23 को चेंज किया जाए, सुधारा जाए। जिन किसानों ने 1997-98 में अफीम खेती की है उन सभी को लोहे चीरे के अफीम पट्टे दिए जाए, और जिन किसानों को सीपीएस पट्टे चाहिए तो उनको ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि जबरदस्ती हमने तो सीपीएस मांगे नहीं, जबरदस्ती हमारे गले में सीपीएस बांध रहे हो तो ऑप्शन दे दिया जाए। इस पर हम सभी राजस्थान मध्य प्रदेश के किसान भाई एकत्रित होंगे। हमारा निवेदन है किसान भाइयों, अधिक से अधिक संख्या में नीमच चलो। 19 अक्टूबर 2022 भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश। राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसान भाइयों से विनम्र अपील, निवेदन। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, अफीम गठिया नहीं अधिकारी गठिया है। राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 अफीम खेती से जुड़े किसान भाइयों से निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने 97-98 में अफीम खेती कर रखी है उनके पट्टे कट चुके हैं, उन सभी किसान भाइयों से भी निवेदन है। और जो किसान भाई वर्तमान में अफीम खेती कर रहे हैं उन सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, अफीम गठिया नहीं है अधिकारी गठिया है। और मैं यहाँ चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री पर आज जो कलेक्ट्री कार्यालय में एक मूर्ति जो हमारे देश के अन्नदाता को जय जवान जय किसान का नारा देकर अमेरिका से आने वाली लाल जवार को बंद कर हमको अनाज में आत्मनिर्भर किया, और जवानों को देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर करने वाले देश के दूसरे किसान क्रांतिकारी किसान नेता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री साहब की मूर्ति को नमन करते हुए हम आज निवेदन कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को राजस्थान मध्य प्रदेश के अफीम खेती से जुड़े सभी किसान भाइयों का एक विशाल अफीम किसानों का सम्मेलन बुलाया जा रहा है, जिसको अफीम नीति 2022-23 अफीम नीति 2022-23 एक तरह से चोर को कहो चोरी कर ले और घर मालिक को बोलो जागते रहे। और इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो छोटे बच्चे क्रिकेट की जानकारी रखते हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगा, क्रिकेट की भाषा में अफीम नीति 2022-23 एक तरह से गुगली फेंक दी गई है, जिसको आगे बढ़कर खेला जाए या फिर उसको पीछे हटकर चला जाए। तो सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ अफीम गठिया नहीं अधिकारी गठिया है। और पिछले वर्ष सीपीएस के अफीम पट्टे थोप दिए, नारकोटिक्स के अफीम फैक्ट्री नीमच के कारण घटिया माल घोषित करके, जबकि वो अफीम बढ़िया थी। जिन किसान भाइयों ने पैसे नहीं दिए उन किसान भाइयों के घटिया घोषित कर दी और उन किसान भाइयों को सीपीएस के अफीम पट्टे दे दिए। जबकि हमने 2008 से 2022 तक कभी भी हमने सीपीएस के अफीम पट्टे नहीं मांगे। तो भारत सरकार नारकोटिक्स विभाग से हमारा निवेदन है, आप सीपीएस हमने नहीं मांगे तो हमको जबरदस्ती नहीं दिया जाए। और दूसरी बात एक और है, अफीम से नशा नहीं होता है साहब। कुछ लोग बोल रहे हैं नशा होता है, मैं कह रहा हूँ बिजली का करंट अगर आप नंगे हाथ से छू लोगे तो आप मर जाओगे, लेकिन बिना बिजली के आपका कैमरा नहीं चलेगा, आपका फ़ोन नहीं चलेगा, आपका सब कुछ इंजन मोटर जो कुछ भी है नहीं चलेगा। तो वो का वही अफीम खेती में हो रहा है। हम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, कुछ हमारे किसान भी आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं कि भाई सीपीएस, भाई हमने तो सीपीएस नहीं मांगा, और सरकार यदि सीपीएस देना चाहती है तो उन किसान भाइयों को सीपीएस दे। जैसे मैं मेरे गाँव का उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे गाँव में 1997-98 में निवासी लाइसेंस थे, तो अब उन सभी किसानों को लोहे चीरे के अफीम पट्टे दे दीजिए। और जिन किसानों ने 150 घर और हैं तो उन किसान परिवारों ने कभी भी अफीम की खेती नहीं की है तो उन किसानों को सीपीएस पद्धति दे दीजिए। हम किसानों को आपस में लड़ाकर अंग्रेजों को वो नीति थी फूट डालो राज करो, उससे भी ज़्यादा 10 कदम आगे बढ़ करके नारकोटिक्स विभाग और कुछ राजनीतिक नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिल करके किसानों को लूट रहे हैं और लूट की पराकाष्ठा लूट लिया है। अब यदि हमारे अमर शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी आज वापस यदि चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री पे आते हैं तो सबसे पहले मेरे को कूटेंगे कि मास्टर तू मास्टर होकर के भी सच नहीं बोला, तो हम तो दोनों तरफ से मर गए। सर मेरा लॉजिक सही तो है ना? तो हम तो दोनों तरफ से मर गए। हम सच बोलते हैं तो आप नेतागिरी कर रहे हो, और हम सच नहीं बोलते हैं तो फिर भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी को हम क्या कहेंगे? अब भाई अंग्रेजों ने भी वैसे ही किया था, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, पक्का माल वहाँ बना के बेचते थे, वापस यहाँ लाते थे और हमको लूट लेते थे। वो ये हो रहा है। तो नारकोटिक्स विभाग में मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं मरता हुआ अफीम गठिया अधिकारी है, सब अधिकारियों क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं सभी अधिकारियों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं नामजद बोल रहा हूँ
एसीबी ने ट्रैप किया है सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप और अफीम फैक्ट्री का पूर्व जीएम नीमच ग्वालियर अफीम फैक्ट्री का जीएम जनरल मैनेजर शशांक यादव, जो मिठाई के डिब्बों में 16,32,410 रुपये से पकड़ा गया। और सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो डोकरे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? अब फिर मैं ही कह रहा हूँ कि हम कोई गलत कर रहे हैं तो लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के समक्ष उन सभी अधिकारियों को बिठा दीजिए, सभी जनप्रतिनिधियों को बिठा दीजिए और हम सभी किसान और किसान के बेटों को बिठा दीजिए। अफीम कटिया नहीं, अधिकारी कटिया, किसान भाइयों। हाँ, मैं मानता हूँ आपको समय नहीं है, सोयाबीन निकाल करके सरसों बोनी है। तो दूसरी बात यह है कि इस बार 2 अफीम की नीति बनी है, एक रबड़ वाली और एक लिवई चिरे वाली। हो सकता है अगर आपने आज आवाज़ नहीं उठाई है तो अगले वर्ष रबड़ वाली सीपीएस को थ्रोट लागू कर दिया जाएगा, तो फिर हम किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे? हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सीधा 1-to-1 निवेदन करना चाहते हैं। आपने 24/11/2013 को हम धरने पे बैठे थे, आपने 5,000 किसानों में बोला था, वो शब्द आज भी हमारे दिल दिमाग में गूंज रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है अफीम पट्टे जरूर मिलेंगे। हमको लुबई चिरे के अफीम पट्टे चाहिए और ये रबड़ वाले पट्टे नहीं चाहिए। और किसान भाइयों, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप मत रखें, क्योंकि बातचीत करेंगे तो ही समाधान निकलेगा और बिना बात के तो कुछ होगा ही नहीं। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया था और ये नारकोटिक्स वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो, आपस में एका बनाए रखो। लुबई चिरे के अफीम पट्टे मिलेंगे और अफीम नीति 2022-23 संशोधित होगी और जरूर होगी। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट, हमारे भाई वर्दी मेघवाल बिलोट के साथ में हम ये कहना चाहते हैं, अभी हम डीएनसी साहब पधारे थे तो डीएनसी साहब को भी हम सब ने देखो स्वागत सत्कार करके सम्मान करके उनको हमने हमारी बात बोली। हमने ये बात बोली कि भाई 1997-98 में जिन किसानों ने अफीम खेती कर रखी है उन सभी किसानों को लुबई चिरे के समान नारियल के पट्टे दे दो। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि हम कैमरे लगा देंगे। अरे मैं कहता था भाई कैमरा लगाऊं के काम नहीं चले, मनकीरे हमें दूध मिली दो मामा जी, मनकीरे हमें दूध मिली दो ना, पैसे को रखवाली करे, वो रखवाली थोड़ी करे कि कैमरों काम नहीं चल रहा है। अमलदारी नीति में हाउ बनाओ, या घटिया नीति है, भ्रष्टाचार युक्त नीति है, सोरने को सोरी कर लीजिए और ने गर्दनी को जागतो रहिए, भाई यही बात है, ऐसी नीति है। तो अड़ी खोटी नीति ने फरी बंद करो ने पैसे गिरा माँ सीपीएस दिया, माँ सीपीएस मत दो भाई, सीपीएस तो माँ कभी मांगियो भी नहीं, तो सीपीएस तो बना कर तो इतना कभी जीवन में अम्बल की खेती नहीं की है। पता हमारा ठीक बात है, धनी अम्बल में कभी भी जीवन में अम्बल की खेती नहीं की थी, मैंने सीपीएस दी दो, पर धनी अम्बल की खेती की है बना तो लुबई चिरे वाला पट्टा दो। और प्रधानमंत्री जी 24/11/2013 ने माँ आंदोलन किया 2008 हूँ तो माँ प्रधानमंत्री जी को दादा बिठाए अरमानो नहीं साहब, आप ही अरमानो। तो बात ये है। और सुषमा जी स्वराज जी वडियाहाटी में माने बटे बटे वंदना सीपी साहब भी ला रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय अपने चित्तौड़ी धरती पे वंदना सीपी साहब भी ला रहे हैं, तो मान सीपी साहब भी निवेदन है, आप कैमरा लगे रहा बढ़िया बात है, पारदर्शी बनी साहब है, पर नीति ने हाउ करवाऊं काम चलेगा। खाली आना ओरिया में रुंगड़ा पे लाइटा लगे जो कैमरा लगू काम नहीं चलेगा भाई। कैमरा लगी तो मोटा 2 दिन 5 दिन वेगा मोटा वीजा नहीं माँ कहीं शिकायत नहीं कर रहा, ना कहीं माँ सीपी साहब भी बुराई कर रहा, ना कहीं आजना साहब भी बड़ी कर रहा, ना कहीं घटे कर रहा।